हॉली लॉज डिसलॉज की चर्चा के बीच सीएम सुक्खू ने चलाया वीरभद्र सिंह कॉलेज वाला तीर। रोहड़ू के सीमा कॉलेज का नाम वीरभद्र सिंह रखे जाने से स्थानीय लोगों के साथ साथ दिवंगत सीएम के परिवार व हॉली लॉज को भी खुश कर डाला। सीएम सुखविंदर सुक्खू द्वारा सीमा कॉलेज के एनुअल फंक्शन में नामकरण की घोषणा किए जाते ही काफी देर तक बजती रही तालियां व सीटियां। भाजपा व पूर्व सीएम जयराम से हॉली लॉज को निपटाने का मुद्दा छीनकर एक ही तीर से तीसरा निशाना भी साधा। 6 बार हिमाचल के सीएम रहे वीरभद्र सिंह के शासनकाल में मंत्री तो दूर सीपीएस तक नहीं बन पाए थे। गांधी नेहरू परिवार के करीबी समझे जाने वाले सुक्खू सीमा कॉलेज में कार्यरत अपने विश्वविद्यालय के साथियों का जिक्र करते हुए सीएम ने देरी से आने के लिए माफी भी मांगी। सियासी जानकारों के अनुसार केजरीवाल स्टाइल में पॉलिटिक्स करने वाले सुखविंदर सुक्खू चौथे साल में बंद किए गए 1,500 संस्थान खोलने के अलावा 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व नए संस्थान खोलने की झड़ी लगाकर सरकार को रिपीट करने के लिए करेंगे हर संभव कोशिश। जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में पढ़ा करता था और रोड से बहुत बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज शिमला पढ़ा करते थे। माफी चाहूंगा, जब मैं सवेरे दिल्ली से चला, फॉग थी, मैं खुद 2 घंटे लेट हूं, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। माननीय बरागटा जी ने कहा कि इस कॉलेज का नाम श्री वीरभद्र सिंह जी के नाम से रख दिया जाए। मैं इस कॉलेज का नाम श्री वीरभद्र सिंह जी से रखने की घोषणा करता हूं। उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र का 3 या 4 बार 5 बार में प्रतिनिधित्व किया है और निश्चित तौर पर वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सेवा की है। हॉली लॉज पर मां ब्रह्मा काली का और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो हॉली लॉज को डिसलॉज कर सके, क्योंकि प्रदेश की जनता आज का आशीर्वाद उनके साथ है। तो ये बातें करना, मैं समझता हूँ राजनीतिक जीवन में इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं जयराम जी का भी बहुत मान सम्मान करता हूं, क्योंकि ही इज अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे। उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। हम पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। सुक्खू जी हॉली लॉज को पूरी तरह से जो है वो ठिकाने लगाने में लगे हुए, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। हॉली लॉज मुक्त कांग्रेस, ये शब्द उचित है मुझे लगता है। ये स्थिति, और इसलिए आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जश्न मनाएंगे, और हॉली लॉज से संबंधित जो है, क्या वो मंत्री हैं जो पार्टी के, चाहे वो अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुकेश जी जो है वो अपने, उनको भी ठिकाने पर लगा के रखा हुआ है। अभी मुझे तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो जब इसकी जानकारी मिलेगी तब। अभी तक ऐसा मीडिया के माध्यम से सुना है कि इस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है। तो जब इसकी औपचारिक जानकारी हमें मिलेगी उसके बाद निश्चित तौर से उसकी हर सहयोग उसमें किया जाएगा, उसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, और जो हमारी उपलब्धियां हैं उसको जनता के बीच में रखा जाएगा। हम कर रहे हैं। एवरीबडी नोज कि थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर स्टेट के सामने होती है। अब कैसे आपने इस काम को करना है, जो एक होता है कि तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर सके, पर कई बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ बाधाएं भी सामने आती है। तो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से वो काम भी किया जा रहा है। क्या है मैम, और कौन कौन लोग शामिल होंगे 2 साल के जश्न में? मुझे अभी इसकी इतनी ज्यादा जानकारी है। आई हैव नॉट गॉट द टाइम टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट। आई रियली कांट से कि कैसा जश्न होगा और कहाँ मनाया जाए और कैसा है। अगर मुझे होता तो मैं आपको अवश्य उसके बारे में। सियासत के मजे हुए खिलाड़ी अथवा चतुर राजनेता कहे जाने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज रोहड़ू के सीमा कॉलेज का नामकरण दिवंगत सीएम वीरभद्र सिंह के नाम से कर सियासी जानकारों के अनुसार एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। हॉली लॉज डिसलॉज की चर्चा अथवा सियासत के बीच ऐसा कर मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहां रोहड़ू की जनता को खुश कर दिया, वहीं हॉली लॉज अथवा दिवंगत सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह तथा उनके पुत्र एवं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी दूर करने की भी सफल कोशिश की है। सीएम सुखविंदर सुक्खू के इस एक तीर से तीसरा निशाना भाजपा व पूर्व सीएम जयराम ठाकुर से हॉली लॉज की अनदेखी अथवा निपटाने का मुद्दा छीनना बताया जा रहा है। रोहड़ू के सीमा कॉलेज के एनुअल फंक्शन में आज बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे सीएम द्वारा कॉलेज का नामकरण वीरभद्र सिंह के नाम से किए जाने पर
काफी देर तक बजी सीटियों व तालियों से लोग इस बात का भी अंदाजा लगा रहे हैं कि यह मामला वीरभद्र सिंह को 5 बार जिताने वाले रोहड़ू के लोगों की जन भावना से भी जुड़ा था। गौरतलब है कि 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के शासन काल व हिमाचल कांग्रेस पर एक छत्र राज के दौरान नेहरू गांधी परिवार के करीबी कहलाने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्री तो दूर CPS और बोर्ड निगम अध्यक्ष तक नहीं बन सके थे। हाल ही में भाजपा द्वारा हाईकोर्ट के एक फैसले अथवा जज पर की गई टिप्पणी के लिए हालांकि सीएम सुखविंदर सुक्खू पर तानाशाह होने के आरोप लगाए जा रहे थे, मगर एनुअल फंक्शन में देरी से पहुंचने के लिए माफी मांगकर आज मुख्यमंत्री ने अपनी उदारवादी छवि दिखाने की भी कोशिश की। सियासी गलियारों में तो चर्चा इस बात के भी है कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल स्टाइल में राजनीति करने वाले सुखविंदर सुक्खू के शासनकाल में 1500 संस्थान बंद किए जाने, इलेक्शन गारंटी पूरी न होने, बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल व सीमेंट टैक्स लगाकर महंगा किए जाने, अरबों का लोन लिए जाने के बावजूद खजाना खाली होने के चलते बेशक आज की परिस्थिति में प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीतने की परिस्थिति में नजर नहीं आ रही है, मगर चौथे साल में सुखविंदर सिंह सुक्खू जानकारों के अनुसार T20 के अंदाज में खेलते नजर आएंगे। उन्हें पहले से जानने वाले कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चौथे अथवा 5वें साल में 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने के साथ साथ वह न केवल बंद किए गए सभी 1500 संस्थान दोबारा खोलेंगे, बल्कि हाल ही में अपने ससुराल देहरा हलके में खोले गए संस्थानों की तर्ज पर प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भी नए संस्थान खोले जाएंगे और बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल व सीमेंट जैसी मूलभूत जरूरतों की चीजों के फिर से दाम भी कम किए जाएंगे। ललिता जी और राय सिंह जी को मैं तब से जानता हूं जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे और जब शिमला में पढ़ा करते थे तो अक्सर मेरा रोडू आना हुआ करता था। 86 में मैं रोडू आया जब मैं कॉलेज का गवर्नमेंट कॉलेज शिमला का प्रेसिडेंट था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने 900 संस्थान खोल दिए जिसमें हर जगह +2 कर दी गई, हर कॉलेज में क्लासेस शुरू कर दी गई और जब पढ़ाने वाली बात आई तो हमारे पास टीचर नहीं थे। फैसले कड़वे थे लेकिन उसका स्वाद आने वाले समय में जो भविष्य की युवा पीढ़ी है वो मीठा हो गया। तकरीबन 2 वर्ष हमारी सरकार को होने जा रहे हैं। जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। हम भी ऐसे ऑडिटोरियम में यूनिवर्सिटी में बैठा करते थे, NSU के बच्चे थे, हम भी अपने नेता आते थे, नारे लगाते थे, दूसरे संगठनों के भी बच्चे थे, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचूंगा। माननीय बरागटा जी ने कहा कि इस कॉलेज का नाम श्री वीरभद्र सिंह जी के नाम से रख दिया जाए। मैं इस कॉलेज का नाम श्री वीरभद्र सिंह जी से रखने की घोषणा करता हूं। उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र का 3 या 4 बार 5 बार में प्रतिनिधित्व किया है और निश्चित तौर पर वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सेवा की है। तो जब बरागटा जी ने मांग रखी तो उस समय इस मांग को मैं पूरा करता हूं। बाकी आपने गर्ल्स हॉस्टल की बात कही है, उसमें पूरा पैसा उपलब्ध करवा दिया जाएगा क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं और यहाँ के रोडू के जुआई भी है तो अपने आप ही ज्यादा ख्याल रखेंगे। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।